नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका माटी मेरा सवेरा में। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी बागवानी से रूबरू करवाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी है और घर के जस्ट सामने ये बागवानी भाई साहब ने तैयार करी है। भाई साहब है कैलाश जी। भाई साहब, ये बागवानी जो है आपने इस तरह से घर के सामने सजा रखी है, ये कितने समय से आप ये तैयार करके रखे हो? मुझे ये कि मतलब जानकारी जो घूमने जाते हैं नहीं सरकारी टूर में, हाँ, किसान मित्र की ओर से, हाँ हाँ, उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि यार अपने घर भी क्यों नहीं लगाएं अपन। अच्छा। क्योंकि बाहर जाते हैं हम, हाँ, कहीं राजस्थान भी गए, हम गुजरात भी गए, वहाँ की जब बागवानी हमने देखी थी तो वो से हमें ज्ञान हुआ कि यार अपन भी क्यों नहीं करे अपने घर मकान के सामने। किसान कर सकता है, किसान है अपन तो अपन क्यों नहीं कर सकते। कर सकता है। तो वहाँ से हमें ज्ञान मिला था जी जी, कि इसलिए हमने फिर ये काम किया। धीरे धीरे 5 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। 5 साल में हम आपको बताने वाले हैं कि कितना बढ़िया काम इनने करा है। पूरा हम एक एक करके सब आपको बताने वाले हैं कौन कौन से पौधे हैं। मुझे थोड़ी ग्रोथ कम हो रही थी। हाँ। तो हमारे भाई साहब है चाकरोत का सतीश जी पाटीदार जी, इनसे मैं मिला। मैं कि भाई साहब यार ये है, इनको मोबाइल पे बताया भी सही कि पौधा थोड़ा कमजोर है। हाँ। तो इनने इनके यहाँ से हमें केचुआ का खाद, भाई साहब को वर्मी कंपोस्ट हमने ही लाके दिया था और उसके बाद इनका जो रिजल्ट आया वो काफी अच्छा है। और लगभग 1 साल से ये वर्मी कंपोस्ट हमसे ले रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी बताने वाले हैं। सारे पौधे वगैरह में क्या क्या इसका रिजल्ट रहा है। वर्मी कंपोस्ट के जो बेड लगे हैं वो बेड पीपल की छांव में लगे हैं। अच्छा। तो पीपल की छांव में लगे तो क्या है कि वो बेड में जब खाद बन रहे हैं नहीं तो पीपल की जड़ें उसके अंदर प्रवेश कर गई। पूरे बेड में पीपल की जड़ें हैं। अच्छा। तो पौधे भी ये चीज समझते हैं कि कहाँ उनको खाद पानी दाना वगैरह कहाँ मिल रहा है, उनकी जड़ें वहीं फैलती चली जाएगी और वो सारा पोषण वहां से ले लेंगे। तो ये प्रकृति का ही रूल है। हाँ। और मैं बताऊं आपको कि जैसे आप पानी उसके जड़ में पिला रहे हो। हाँ। कभी भी पानी पौधे के जड़ में मत पिलाओ आप। अच्छा। आप उससे लगभग यूं मान के चलो 2 फीट 3 फीट दूर गड्ढा करो। अच्छा। तो 3 फीट गड्ढे में क्या होगा कि जैसे इसकी जड़ें है ना सेंसिटिव होती है, जैसे किसी चीज का आभास हो, कोई गर्म चीज है हम अगर हाथ लगाएंगे जलेगा तो आप उससे दूर खड़े रहोगे। वैसा ही इसकी जड़ें जो है वो पानी का आभास कर लेती है कि इधर इस क्षेत्र में पानी है, तो उनकी जड़ें ज्यादा ग्रोथ होती है। और जैसे ही जड़ें ज्यादा ग्रोथ होगी तो ये ऑटोमेटिक अपने आप फलीभूत होने लगेगा। तो हमेशा पानी उसकी जड़ में नहीं देते हुए उससे कहीं थोड़ा सा दूर, ताकि इतनी दूर देंगे ना तो उसकी जड़ें धीरे 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 उस ओर बढ़ेगी। तो जड़ जैसे ही ग्रोथ करी तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। तो ये एक फंडा होता है। भाई साहब, अब जो है हमें पौधों में क्या क्या पौधे लगा रखे हैं इसके बारे में ये जानकारी देने वाले हैं। तो भाई साहब, ये पहले तो रात रानी है, रात के 7 बजे बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। अच्छा। सुबह 4 बजे तक इसकी खुशबू रहती है। अच्छा। और इसके अपने आप सुबह जैसे ही दिन खुलता है। हाँ। उसी टाइम से वो किरण आई कि इनका फूल मुरझा जाते हैं। और गर्मी में भी हरी भरी गर्मी में भी हरी भरी रहे, छाँव का भी काम करती है। भाई साहब, ये भी गुलाब का फूल है। हाँ। 9 रंगा गुलाब है। हाँ हाँ। और इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है कहीं, और 12 महीने ये फूल देता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया, 12 महीने ही देते हैं ये फूल। और वर्मी कंपोस्ट खाद की बदौलत है कि जिसकी साइज है, और वो भी आपकी बदौलत। आप जो खाद नहीं देते हमें, वो तो प्रकृति का खाद है हमारा। नहीं, वो तो ठीक है, पर आपने मेहनत करी और आपने राय दी हमें। हाँ। कहीं वो का नतीजा है ये नागफूली। हाँ, ये नाग फूल टाइप का है। हाँ, इसमें फूल आते हैं के फन की तरह इसके पत्ते हैं। देखो आप देख सकते हैं, ये नाग के फन की तरह इसके पत्ते हैं। और ये घर में बागवानी के तौर पे डेकोरेशन के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। भाई साहब, ये क्या गुलाब का फूल है जी। कई जी भाई साहब, इसे सिंदूरी गुलाब बोलते हैं। जैसे भाई साहब, ये सफेद गुलाब है जी, और इससे 12 महीने फूल आते हैं इसमें। अच्छा भाई साहब, ये जो आपकी बागवानी है वो काफी अच्छी है और यहाँ जो आपने डेकोरेशन वाले पौधे चारों तरफ लगाए हैं, कहीं ना कहीं जो है वो घर की शोभा बढ़ाने में काफी मददगार है और कहीं ना कहीं मन को सुकून मिलता है ऐसे गार्डन में आके। ये दूध वाला झाड़ है, आप देखो। हाँ हाँ हाँ,
तो कांटा भी है इसके साथ। कांटे भी और साथ में उसमें चिपचिपापन भी है। हाँ, हम्म। ये सहज में नहीं गिरा भाई। मच्छर वगैरह जो है सब चिपक जाते हैं इसमें। हाँ। ये अच्छा है। ये कहीं ना कहीं मच्छर के प्रकोप को कम करने के लिए भी हाँ, उपयोग हो सकता है। बिल्कुल। ये ऐसा लिक्विड है इसके तने पर जो कहीं ना चिपक कहीं, जाते ये हैं। मच्छर है ना, बहुत सारे मच्छर चिपके हुए हैं। चिपके हुए हैं। वाह, काफी अच्छा लगा भाई साहब आपके फील्ड पे आके, और जो आपने इस तरह से घर के सामने बागवानी तैयार करी है, कहीं ना कहीं वो मन को सुकून देती है। इसमें आपने जो खाद डाला है हमारे पास से लाके, वो खाद भी जो है कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छा रिजल्ट दिया है। ये आप रिजल्ट की तो बात का 1 नंबर रिजल्ट दिया भाई साहब हमें तो। हाँ। पूरा तो भाई साहब खाद जो है भाई साहब को हमने लाके दिया है, और हमारा तो कुछ नहीं है, सब प्रकृति का बनाया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट केचुआ के माध्यम से जो खाद हमारी डेवलप होती है, वो कहीं ना कहीं हम किसानों को देते हैं, और उसका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा है। ये भाई साहब से आप सुन चुके हैं। तो हमारे जितने भी भाई किसान बंधु हैं उनसे निवेदन है कि आप भी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। सारी खादें आप भूल जाएंगे, वर्मी कंपोस्ट इज अ बेस्ट खाद फॉर एनी प्लांट्स। सभी प्लांट्स के लिए वो बहुत अच्छी खाद है, उसका ही उपयोग हमें करना चाहिए। मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी, जिसमें हमने कैलाश जी भाई साहब से गार्डनिंग है उससे आपको रूबरू कराया। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी समझ में आए कि वर्मी कंपोस्ट का जो उपयोग है वो क्यों करना चाहिए। इनकी बागवानी से ये हमें समझ में आता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।